बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी और लिस्ट में पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी के नामों का भी ऐलान किया गया। इसमें वाराणसी से पीएम मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह तो अमेठी से स्मृति ईरानी के नाम भी शामिल हैं। 2024 के महारण के लिए बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में देश भर के 195 नामों का ऐलान किया गया। इसमें ज्यादातर वो सीटें हैं जिन पर बीजेपी पिछली बार हार गई थी। वहीं यूपी के लिए बीजेपी ने 51 उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची जारी की है। लिस्ट के मुताबिक वाराणसी से पीएम मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी के नामों का ऐलान किया गया। बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर रात पीएम मोदी की मौजूदगी में इन नामों पर चर्चा के बाद इसे फाइनल किया गया। बीजेपी की बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी यूपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। और साथ ही बैठक में अलग अलग राज्यों के नेता और केंद्रीय चुनाव समिति के दूसरे सदस्य भी शामिल थे। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए ने इस बार 400 पार का नारा दिया। बीजेपी का लक्ष्य अकेले ही 370 से ज्यादा सीटें हासिल करने का है। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट पर नजर डालें तो इसमें कोई बहुत ज्यादा फेरबदल नजर नहीं आता। पहली लिस्ट में यूपी की सिर्फ 4 सीटों पर बदलाव किए गए। श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, नगीना और जौनपुर में उम्मीदवारों को बदल दिया गया। यूपी के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में जो नाम है वो है नरेंद्र मोदी वाराणसी, प्रदीप कुमार कैराना, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर, ओम कुमार नगीना, घनश्याम लोधी रामपुर, परमेश्वर लाल सैनी संभल, कंवर सिंह तंवर अमरोहा, महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर, भोला सिंह बुलंदशहर, हेमा मालिनी मथुरा, एसपी सिंह बघेल आगरा, राजकुमार चौहान फतेहपुर सीकरी, राजवीर सिंह एटा, धर्मेंद्र कश्यप आंवला, अरुण कुमार सागर शाहजहांपुर, अजय मिश्र टेनी खीरी, रेखा वर्मा धौरहरा, राजेश वर्मा सीतापुर, जयप्रकाश रावत हरदोई, अशोक कुमार रावत मिश्रिक, साक्षी महाराज उन्नाव, कौशल किशोर मोहनलालगंज, राजनाथ सिंह लखनऊ, स्मृति ईरानी अमेठी, संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़, रामशंकर कठेरिया इटावा, सुब्रत पाठक कन्नौज, देवेंद्र सिंह भोले अकबरपुर, अनुराग शर्मा झांसी, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हमीरपुर, आरके सिंह पटेल बांदा, साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर, उपेंद्र सिंह रावत बाराबंकी, लल्लू सिंह फैजाबाद, रितेश पांडे अंबेडकर नगर, साकेत मिश्रा श्रावस्ती, कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा, जगदंबिका पाल डुमरियागंज, हरीश द्विवेदी बस्ती, प्रवीण निषाद संत कबीर नगर, पंकज चौधरी महाराजगंज, रवि किशन गोरखपुर, विजय कुमार दुबे कुशीनगर, कमलेश पासवान बांसगांव, नीलम सोनकर लालगंज, दिनेश लाल यादव आजमगढ़, रविंद्र कुशवाहा सलेमपुर, कृपा शंकर सिंह जौनपुर, महेंद्र नाथ पांडे चंदौली, मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद। वहीं उत्तराखंड में 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। बीजेपी की पहली लिस्ट में नैनीताल से अजय भट्ट, अल्मोड़ा से अजय टमटा और टिहरी से माला राज्यलक्ष्मी के नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी ने काफी सोच समझकर इस बार जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। साथ ही जातीय और सामाजिक समीकरण का भी ख्याल रखा गया। अब सवाल है कि क्या ये उम्मीदवार मोदी की जीत की हैट्रिक में भागीदार बनेंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो यूपी में 51 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बीजेपी की तरफ से काफी सोच विचार कर तमाम समीकरणों को साध कर जारी कर दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमेठी से आलोक रंजन। तो ग्रेटर नोएडा से तरुण बढ़ाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आलोक, आपका रुख कर लेते हैं। 80 में से 51 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से कर दी गई है और अमेठी से
एक बार फिर से स्मृति ईरानी के नाम पर भरोसा। हाँ, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से स्मृति ईरानी का नाम आया है और लिस्ट में, और यहाँ से उनका नाम आया है और यहाँ पे लोगों की खुशी दिखाई दे रही है और लोगों का भरोसा भी है। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से फिर इनका टिकट फाइनल हो गया, बहुत अच्छा हुआ है। अब की वो कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीतेंगी। अब की कम से कम 450 सीट भाजपा पाएगी। हाँ, वहीं राहुल गांधी का भी नाम आ रहा है। अरे वो तो पप्पू है, पप्पू वो तो पूरा पाकिस्तान बना देगा, पाकिस्तान बना देगा वो तो। हाँ, जो राम मंदिर का नहीं हुआ, जो राम का नहीं हुआ, किसी का नहीं होने वाला। क्या लगता है चुनाव फिर स्मृति ईरानी? हाँ, स्मृति ईरानी जीतेंगी और भाजपा की सबसे बड़ी जीत होगी भैया। जी हाँ, क्या लगता है? भाजपा स्मृति ईरानी जीतेंगी इस बार। पूर्ण बहुमत से आएगी सरकार, 400 के ऊपर आ रही है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। आलोक, ग्रेटर नोएडा का भी रुख कर लेते हैं, जहां तरुण भड़ाना हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, कहां पर आपकी मौजूदगी है? क्योंकि 80 में से 51 सीटों पर अपने प्रत्याशी बीजेपी ने उतार दिए हैं इस चुनावी मैदान में, और कहीं ना कहीं इस लिस्ट के जरिए ये साफ हो जाता है कि अपने कई पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया बीजेपी ने। ये बिल्कुल, इस समय हम मौजूद हैं दादरी में, जहां ग्रेटर नोएडा की दादरी में लगातार जो तुलसाट शुरू हो गई है। भाजपा की जो लिस्ट है वो जारी हुई है, जिसमें डॉक्टर महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर के लोकसभा चुनाव के जो मैदान में उतार दी गए हैं। तो लोगों में कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है और भाजपा ने एक बार फिर विश्वास जताया है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह दोबारा दोहराया गया है, डॉक्टर महेश शर्मा एक बार फिर दोबारा से भाजपा ने अपने सिपाही को मैदान में उतारा, तो उसको लेकर लोगों की चर्चाएं भी हैं, लोगों की जिस तरह कहा आपस में सुरसराहट भी है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, लोग हैं, हम उनसे जानते हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप युवा भी हैं, आप किस तरीके से देखते हो? एक बार फिर भाजपा ने डॉक्टर महेश शर्मा पर भरोसा जताया है। मजबूत सभी के नेता हैं डॉक्टर महेश शर्मा। इस क्षेत्र से तीसरी बार उनको टिकट मिला और निश्चित ही जीत उनकी होगी, तो क्षेत्र खुश है, खुशहाली का माहौल है। युवाओं के लिए क्या डॉक्टर महेश शर्मा अब लगातार अब की बार भी फिर भरोसा जताया गया है, युवाओं के लिए क्या हुआ है, क्षेत्र में किस तरह विकास किया गया है? देखिए, युवाओं को उम्मीद तो है, हर प्रत्याशी से होती है डॉक्टर महेश शर्मा हो चाहे दूसरा प्रत्याशी हो, लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा क्षेत्र के विकास किया है, रोड बनवाए हैं गाँव में और स्कूल वगैरह बहुत सारी चीजें उन्होंने। देखिए, हमारे साथ युवा से कहना है कि विकास किया है। हमारे साथ और सीनियर सिटीजन है डॉक्टर महेश शर्मा। एक बार फिर भाजपा ने दोबारा विश्वास जताया है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और कहीं ना कहीं जिस तरह भाजपा ने एक बार फिर उन्हें मैदान में उतारा, किस तरीके से देखते हैं सर? मैं राज्यपाल ग्राम डेयरी कोर्ट दादरी गौतम बुद्ध नगर से बोल रहा हूँ। जब से बीजेपी हमारे यहाँ पर आई है और आज तक हमारे गांव में आगे आप इंक्वायरी कर सकता है, कोई भी आदमी कोई कार्य नहीं हुआ है। महेश शर्मा का फोटो हमने पेपर में देख लिया, परंतु गाँव में मौके पर कहीं भी आज तक देखा नहीं है उनको। और कोई भी नेता अभिनेता कोई भी यहाँ आता, आश्वासन देकर चला जाता है, कोई कार्य पूरा नहीं होता हमारे यहाँ। ना स्कूल में कुछ हो रहा है, ना ही शमशान में हुआ है, शमशान जर्जर हुआ पड़ा है और गांव के रास्ते सारे कीचड़ से भरे हुए हैं। थोड़ी सी बारिश होने से ही रास्ता बंद हो जाता है, कोई काम नहीं होता हमारे यहाँ पे। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों में, युवाओं में कहीं ना बिल्कुल तरुण आएंगे आपके पास, और एक बार फिर से आलोक का रुख कर लेते हैं। आलोक, एक बार फिर से भरोसा यहाँ पर जताया गया है, जनता आपके साथ है। जो भरोसा बीजेपी ने जताया है, जनता कितना उम्मीदें कर रही है एक बार फिर से स्मृति ईरानी से? जाहिर सी बात है, हमारे साथ है जो भरोसा ने बीजेपी ने जो जताया है और यहाँ से फिर से स्मृति ईरानी को लाया है, तो कितना आपको लगता है कि भरोसा? वो 100% पूरा भरोसे पे अपने खड़े उतरेंगे। उन्होंने जितना विकास कर दिया है आज 5 साल में, वो कम से कम 500 बार अमेठी आई है। और वो पप्पू जो था, वो साल में एको बार नहीं आया, 5 साल में एको बार नहीं आया और नहीं जीतेगा। और क्या पप्पू नहीं जीत पाएगा भाई? काम बोल रहा है ना इस समय भाजपा का। आप समझिए, पिछला सांसद जो है 500 बार आया है और पप्पू नहीं आ पाया। तो कितना भरोसा है, कितना विकास? 101% विकास, 101% जीत।
देखिए लोगों के अंदर विश्वास कहीं ना है कहीं आलोक ये भरोसा इसलिए भी क्योंकि 2014 में हमने देखा था हार के बाद भी जो है वो स्मृति ईरानी ग्राउंड पर सक्रिय रही, यहां तक कि उन्होंने अपना दफ्तर भी वहां पर खुलवाया, अपना आवास की, ताकि स्थानीय लोगों से वो संपर्क साध सके। और यही हमने नतीजा देखा था 2014 के बाद 2019 में कि उन्हें जीत हासिल हुई, राहुल गांधी को उन्होंने हराया। जाहिर सी बात है कि 2014 में जब स्मृति ईरानी आई तो उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद से 2019 में राहुल गांधी को पटखनी देते हुए यहाँ की सांसद बनी, लोगों का यहाँ पर विश्वास जीता, लोगों के बीच में रही और अपना एक वादा भी पूरा किया। जो अपना घर बनाने का वादा था उन्होंने उसको पूरा किया और अमेठी के लोगों से मिलने का जो वादा था, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का वादा था, उसको उन्होंने पूरा किया है। और फिर इस बार यहाँ के लोगों के ऊपर विश्वास करते हुए भाजपा ने जो उनको टिकट दिया है, यहाँ के लोगों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। लोग भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं और उनको यहाँ से जिताकर फिर सांसद बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए आलोक। तरुण के पास रुक कर लेते हैं। तरुण, क्या कहते हैं, जिस तरह से पुराने चेहरों पर एक बार फिर से बीजेपी ने सोच समझकर भरोसा जताया, हालांकि कईयों का टिकट भी कटा है, लेकिन महेश शर्मा पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए, लेकिन महेश शर्मा के लिए चुनौती जो है वो कम नहीं रही है अपने कार्यकाल के भी दौरान, और एक बार फिर से अपने इस विश्वास पर खरा उतरना भी एक बड़ा चैलेंज महेश शर्मा के लिए भी रहने वाला है। यानी कि डॉक्टर महेश शर्मा को दोबारा से मैदान में उतारा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में खुशी भी है, युवाओं में कहीं ना खुशी भी